अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है थला काशपुर। आज हम सीखेंगे लर्न CSS डिस्प्ले एंड पोजीशनिंग। पहला लेसन है फ्लो ऑफ HTML। इसमें पोजीशनिंग, डिस्प्ले और इस तरह की चीज़ों की ये इधर नीचे ये 5 चीज़ें बताई गई हैं। पोजीशनिंग, फ्लोट, Z इंडेक्स, डिस्प्ले, क्लियर। इनकी अहमियत बताई गई है। तो अहमियत में ये बताया गया है कि अगर एक ब्राउज़र जो है वो HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले में लाता है, डिस्प्ले करता है, तो उसमें ऐसे ही शो होगा जैसे उसमें CSS है नहीं, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह की कुछ CSS नहीं की हुई, लेकिन उसमें असल में होती है। तो इस तरह इन 5 चीज़ों की इन्होंने अहमियत बताई हुई है इस एक्सरसाइज में। तो इसी तरह हम अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। इसमें हमें पोजीशन का बताया हुआ है। पोजीशन यानी कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे आएगी। मैं रीसेट एक दफ़ा कर लूँ क्योंकि मैंने इसको पहले एक दफ़ा कर लिया हुआ है। पोजीशन के बारे में इन्होंने हमें बताया है इसके अंदर। तो पोजीशन में भी 3 चीज़ें होती हैं। पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक पोजीशन है। इन्होंने कहा इन स्टाइल डॉट CSS सेट द पोजीशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो क्लास दी हुई है, डॉट है यानी क्लास है, डॉट है साथ दिया है। इसमें इन्होंने बताया है इस क्लास है को जो पोजीशन है वो स्टैटिक करनी है। और इस ये भी बताया कि क्योंकि जो स्टैटिक पोजीशन होती है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स, सिंप्लीफाइड डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स, यानी जो पहले डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं उनको दिखाती है। तो पोजीशन, स्टैटिक, HTML में देख लीजिए ये क्वेश्चन की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, रन करके देखिएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही यानी डिफ़ॉल्ट ही चीज़ दिखा रहा है पहले थी स्टैटिक पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो अब इसमें हम रिलेटिव पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन पोजीशन की 3 पोजीशन के 4 हिस्से स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स। तो इसमें ये डायग्राम दी गई है, दी गई है जिसमें रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताया गया है। इसका ये भी बताया गया है कि इसमें इसके साथ हम ये 4 चीज़ें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट भी इस्तेमाल करते हैं इसकी, कि जैसे ये इस तरह इस्तेमाल किया गया है। फिर पोजीशन रिलेट करके टॉप टॉप और लेफ्ट इस्तेमाल किया गया है। तो इससे पता चलता है कि ऊपर से ये 20 पिक्सल नीचे हो गया और लेफ्ट से
यानी इस तरफ से ये 50 पिक्सल्स इस तरफ जाएगा, इस तरफ। यानी जिस तरह ये दिखाया गया है, इस जगह से इतना इधर हो चुका है ये। तो अब हमने क्या करना है, इन स्टाइल डॉट css सेट द पोजीशन इन क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन जहाँ पे हमने स्टडी की थी वहाँ पे रिलेटिव करनी है, रन करना है। पोजीशन रिलेटिव हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने क्योंकि उसके टॉप वगैरह का नहीं डाला हुआ, टॉप लेफ्ट वगैरह बॉटम लेफ्ट राइट का नहीं डाला हुआ, तो इस वजह से उस पर कोई अभी तक चेंज नहीं आया। तो अब हम करेंगे टॉप 40 पिक्सल्स। तो अभी ये यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ से है, थोड़ा यहाँ पे गैप है और ये यहाँ पे है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे थोड़ा सा इतना गैप था, तो हमने जैसे ही वो किया पोजीशन रिलेटिव का, तो गैप कितना हो गया, पक्का कितना आ गया इस जगह पे। तो आज आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होगी। अगर आपको पसंद है ये तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।